जय माता दी दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। बोलिए माता रानी की जय। ईश्वर करे माता रानी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर हमेशा बना रहे। आपका घर धन धान्य पुत्र पौत्र से संपन्न रहे। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम देवी भागवत के दूसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। व्यास जी जनमेजय जी से आगे बोले कि हे राजन, दूत के चले जाने के बाद देवराज इंद्र ने भी यमराज, पवन देव, कुबेर, वरुण देव आदि सभी देवताओं को बुला करके उनसे कहा कि महिषासुर नाम से प्रसिद्ध महान प्रतापी दानव इस समय दैत्यों का राजा है। उसके पिता का नाम रंभ था। वरदान पाने से वह सदा अभिमान में चूर रहता है। उसे सैकड़ों प्रकार की मायाएं ज्ञात है। हे देवताओं, आज उसका दूत मेरे पास आया था। उस लोभी महिषासुर ने स्वर्ग को छीनने की इच्छा से दूत को यहाँ भेजा था। उस दूत ने मुझसे कहा कि हे इंद्र, तुम देव सदन छोड़ दो। तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम चले जाओ। अथवा महिषासुर नामक दानवराज बड़े ही विशिष्ट व्यक्ति हैं। उनकी सेवा और उनकी दासता स्वीकार कर लो। वे बड़े दयालु नरेश हैं। तुम्हारे भरण पोषण की वे समुचित व्यवस्था कर देंगे। जो उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं, उन सेवकों पर वे कभी क्रोध नहीं करते। अगर तुम्हें ये बातें स्वीकार नहीं है तो तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दूत ने मुझसे कहा कि मेरे वापस जाने पर मेरे स्वामी तुमसे युद्ध करने के लिए अवश्य आएंगे। हे सुरवरों, महिषासुर महान नीच प्रकृति का दानव है। उसका दूत मुझसे सारी बातें कहकर जा चुका है। अतः हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, इस विषय पर आप लोगों का क्या विचार है। हे देवताओं, बलवान पुरुष को चाहिए कि कभी किसी दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा न करे, विशेषकर जो अपने बल का अभिमान रखता हो। उन बलशाली पुरुषों को तो सदा ही उद्योगी बने रहना चाहिए। बुद्धि और बल के अनुसार हमेशा यत्न में लगे रहना चाहिए। हार और जीत तो प्रारब्ध के अधीन है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इस समय उससे मैत्री कर लेना भी ठीक नहीं, क्योंकि महिषासुर दानव बड़ा ही दुष्ट है। उसके मित्र बन जाने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। आप लोग उत्तम विचारशील वाले हैं, अतः इस विषय पर जो भी आपका विचार हो वो मुझसे कहो। अकस्मात यदि हम उससे लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, यह भी ठीक नहीं। सुगमता से प्रवेश करने में कुशल शीघ्रगामी गुप्तचर पहले वहां भेज दिए जाएं। गुप्तचर ऐसे होने चाहिए जो शत्रु के अभिप्राय को पूरा समझ सके, किसी के साथ अधिक प्रेम न रखें, किसी को प्रलोभन में न डालें और वह सत्यवादी हो। यथार्थ रूप से शत्रु की सेना की संख्या और उसका सारा रहस्य जानने के बाद ही युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। गुप्तचर उनकी संख्या आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रता पूर्वक लौट आए। उनके द्वारा महिषासुर तथा उसकी सेना के बलाबल को जान लेने के पश्चात हम लोग उससे युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। बुद्धिमान पुरुष को सदा विचार करके ही काम करना चाहिए। सहसा किए हुए कार्य से दुख ही प्राप्त होता है। अतएव पंडित जन भली भांति सोच समझकर सुखप्रद कर्म में हाथ डाला करते हैं। अभिदानुओं के साथ युद्ध करना ठीक नहीं। यूं करना तो वैसा ही होगा जैसे बिना जाने हुए औषधि का सेवन करना। ऐसे कार्य से सर्वदा उल्टा ही फल प्राप्त होता है। व्यास जी जनमेजय जी से आगे बोले कि हे राजन, उपस्थित देवताओं के साथ बातचीत करके शत्रु का अभिप्राय जानने के लिए देवराज इंद्र ने कार्य कुशल निपुण गुप्तचर को जाने की आज्ञा दी। वह दूत तुरंत चला गया और सारे भेद जानकर इंद्र के पास लौट आया। उसने महिषासुर की संपूर्ण सेना के बलाबल की पूरी सूचना देवराज इंद्र को दे दी।
दानव के सैनिक उद्योग की जानकारी प्राप्त होने पर इंद्र अत्यंत ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तुरंत देवताओं को आज्ञा दी। देवता गए और मंत्र वेताओं में श्रेष्ठ गुरुदेव बृहस्पति जी को बुलाकर लाए। उनके साथ विचार विमर्श होने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी जब उत्तम आसन पर बैठ गए तब इंद्र ने कहा कि हे गुरुदेव, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। आप सर्वज्ञ हैं। इस कठिन परिस्थिति में हमें केवल आपका ही मार्गदर्शन चाहिए। आज महिषासुर नाम का दानव बहुत से दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। उसमें अथाह बल है, वह अभिमान में चूर है। आप मंत्रज्ञ पुरुष हैं। इस अवसर पर ऐसा कोई कार्य करें जिससे उसकी शक्ति कुंठित हो जाए। जैसे दानवों के पक्ष में शुक्राचार्य जी हैं, वैसे ही हमारे पक्ष में आप हैं। देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, मन में खूब सोच समझकर किसी भी कार्य में तत्पर होना उनका स्वाभाविक गुण था। बृहस्पति जी बोले कि हे देवराज इंद्र, शांत रहो। इस समय धैर्य रखना परम आवश्यक है। दुख की घड़ी सामने आने पर धैर्य नहीं खोना चाहिए। हे देवेंद्र, हार और जीत तो सदा ही देव पर निर्भर होती है। बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि सदा ही धैर्य का आश्रय लेकर अपने स्थान से विचलित न होवे। होनी तो होकर ही रहेगी, इस बात पर पूरी आस्था रखनी चाहिए। हाँ, मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार उद्यम करने में सर्वदा तत्पर रहे। वीतराग मुनिगण भी तो मुक्ति पाने के लिए हमेशा उद्यमशील रहते हैं। इसलिए निर्धारित नीति के अनुसार सदा ही कार्य में संलग्न रहना परम आवश्यक है। सुख मिले अथवा न मिले, इस विषय में चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुख और दुख तो देव पर निर्भर है। कभी कभी बिना पुरुषार्थ किए भी कार्य में सफलता मिल जाती है, किंतु इस बात को लक्ष्य करके अंधे और पंगु की भांति अकर्मण्य होकर बैठे भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, यदि पुरुषार्थ करने पर भी सिद्धि न मिल सके तो इसमें वह बिल्कुल निर्दोष है, क्योंकि प्राणी देव का अनुशासन भंग नहीं कर सकता। देवराज, सेना, मंत्रिमंडल, मंत्र, रथ, आयुध ये केवल साधन मात्र हैं। इनके द्वारा कार्य सिद्धि हो जाती है, यह निश्चित नहीं। कार्य सिद्धि में देव की सत्ता प्रधान है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि बलवान को अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं और निर्बल सुख पाता है। बेचारा बुद्धिमान बिना कुछ खाए पिए सो जाता है और मूर्ख अनेक पकवान उड़ाता है। काम पुरुष के हाथों में विजयश्री चली जाती है और शूरवीर पुरुष हार जाते हैं। हे देवराज इंद्र, प्राणी जगत पर देव का पूर्ण शासन होता है, अतः इसमें किसी भी परिस्थिति के सामने आने पर चिंता करना अभिष्ट नहीं। हाँ, उद्यम से कभी भी चूकना नहीं चाहिए। दुख आने पर अधिक दुखी न होवें और सुख आने पर अत्यंत सुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। हर्ष और शोक शत्रु तुल्य है, इन्हें अपने आत्मा को न सौंपें। विवेकी पुरुष को चाहिए कि उनके उपस्थित होने पर धैर्य का अनुसरण करे। अधीर हो जाने पर दुख का जैसा भयंकर रूप सामने दिखाई पड़ता है, वैसा धैर्य करने पर नहीं दिखता, परंतु दुख और सुख के सामने आने पर सहनशील बने रहना अवश्य ही दुर्लभ है। जो पुरुष हर्ष और शोक की अवस्था में अपनी सद्बुद्धि से निश्चय करके उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, उसके लिए कैसा सुख और कैसा दुख। ऐसी परिस्थिति में वह यह सोचे कि मैं निर्गुण हूँ, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, मैं इन 24 गुणों से पृथक हूँ, फिर मुझे दुख और सुख से क्या प्रयोजन। भूख और प्यास का प्राण से, शोक और मोह का मन से, जरा और मृत्यु का शरीर से संबंध है। मैं इन 6 उर्मियों से रहित कल्याण स्वरूप हूँ। शोक और मोह ये शरीर के गुण हैं, मैं इनकी चिंता में क्यों पड़ूं। मैं शरीर नहीं हूँ, न मेरा इससे कोई स्थायी संबंध है। मेरा स्वरूप अखंड आनंद में है।
प्रकृति और विकृति मेरे इस आनंद में स्वरूप से पृथक है, फिर मेरा कभी भी दुख से क्या संबंध है। हे देवराज इंद्र, तुम सच्चे मन से इस रहस्य को भली भांति समझ लो। तुम्हारे दुख का अभाव सर्वप्रथम उपाय यही है। ममता ही परम दुख है। ममता का अभाव हो जाना परम सुख का साधन है। कोई सुखी होना चाहे तो संतोष का आश्रय ले। संतोष के अतिरिक्त सुख का स्थान और कोई नहीं। यदि तुम्हारे पास ममता दूर करने वाले ज्ञान का नितांत अभाव हो तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है। तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं रहना चाहिए। सुख और दुख ये दोनों पुण्य और पाप के क्षय के सूचक हैं। अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वदा आनंद का अनुभव करे। इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से विचार विमर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो होकर ही रहेगा। व्यास जी आगे बोले कि देव गुरु बृहस्पति जी का कथन सुनकर इंद्र ने कहा कि मैं महिषासुर को मारने के लिए युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि निरुद्धम हो जाने पर राज्य सुख यश इनका मिलना असंभव है। जिनमें कुछ भी करने की शक्ति नहीं होती वे भी निरुद्धमता के पक्ष का समर्थन किया करते हैं। उद्यमशील पुरुष कभी ऐसा नहीं करते। सन्यासियों के लिए ज्ञान और ब्राह्मणों के लिए संतोष ही आभूषण है, किंतु जिन्हें ईश्वरी की अभिलाषा है उनके लिए तो उद्यमशील होकर शत्रु का नाश करना ही आभूषण है। उद्यम के प्रभाव से ही मेरे द्वारा वत्रासुर और नमूची काल के ग्रास बने थे। इसी प्रकार मैं इस महिषासुर को भी मार डालूंगा। आप देव गुरु बृहस्पति का तथा श्रेष्ठ आयुध वृक्ष का बल मुझे सुलभ है। भगवान विष्णु तथा उमापति शंकर जी अवश्य मेरी सहायता करेंगे। सम्मान प्रदान करना और दूसरों के कार्य साधना आपका स्वभाव है। मैं सैनिकों को साथ लेकर महिषासुर पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे कल्याण के लिए रक्षा मंत्र का जाप करने की कृपा करना। व्यास जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे इंद्र, इस अवसर पर मैं न तो तुम्हें जाने की प्रेरणा ही दे सकता हूँ और नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित है। होनहार के विषय में तुम्हारा किंचित मात्र दोष नहीं। सुख अथवा दुख पहले से ही निश्चित हो चुके होते हैं, अतः इनके सामने आ जाना अनिवार्य है। तथापि बुद्धिमान पुरुषों को निरंतर यत्नशील बने रहना चाहिए। कार्य सिद्ध होना न होना सदैव के अधीन है। शचीपति इंद्र बृहस्पति जी के सार गर्भित सत्य वचन को सुनकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले कि हे पितामह ब्रह्मा जी, आप संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं। इस समय महिषासुर नाम का दैत्य स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने सैनिक बल का विपुल संग्रह करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अन्य भी जितने दानव हैं वे सब के सब महिषासुर की सेना में सम्मिलित हो गए। वे सभी युद्ध अभिलाषी, महान पराक्रमी, युद्ध की कला के विशेषज्ञ हैं। महिषासुर के भय से अत्यंत घबराकर अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपसे कोई बातचीत नहीं है, अतः अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। तब ब्रह्मा जी इंद्र से बोले कि हे इंद्रदेव, इस समय हम सभी लोगों को कैलाश पर्वत पर महादेव जी के पास जाना चाहिए। भगवान शंकर और अपार बलशाली श्री विष्णु को अगवा बनाकर युद्ध का कार्यक्रम निश्चित करना होगा। सभी देवताओं के साथ बैठकर देश और काल के संबंध में भली भांति विचार करके युद्ध की समुचित व्यवस्था करनी होगी। मूर्खतावश बलाबल का विचार किए बिना ही हम युद्ध नहीं कर सकते। देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों को साथ लेकर वे कैलाश पर्वत की ओर चल दिए।
वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान महेश्वर की स्तुति करी। शंकर जी के प्रसन्न हो जाने पर उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर वे सब लोग विष्णुलोक को गए। बैकुंठ में पहुंचकर स्तुति करने के पश्चात देवा आदि देव भगवान श्री हरि से अपने आने का उद्देश्य बतलाया और कहा कि वरदान पा लेने के बाद महिषासुर में असीम अभिमान आ गया है। उसके महान भय से मैं व्याकुल हो रहा हूँ। देवराज इंद्र के भय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा कि हम लोगों का महिषासुर के साथ दुर्जय संग्राम हो, उसमें वह दानव काम आ जाएगा। ऐसा कार्यक्रम निश्चित करके ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर बैठे थे, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था, शंकर भगवान वृषभ पर सवार थे, इंद्र ऐरावत हाथी की पीठ पर आसन जमाए बैठे थे, स्वामी कार्तिकेय मोर पर, यमराज भैंसे की सवारी पर बैठे थे। अपने सैनिक बलों को संभालकर सभी देवता जैसे ही आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुर के द्वारा सुरक्षित मदो उन्मुक्त दानवी सेना सामने आ गई। फिर तो वही देवता और दानवों का भयंकर युद्ध छिड़ गया। भांति भांति के भयंकर अस्त्र और शस्त्रों से वे परस्पर एक दूसरों को मारने काटने लगे। महिषासुर के सेना अध्यक्ष महाबली चिक्षु ने हाथी पर बैठकर 5 बाण से इंद्र को मारा। देवराज इंद्र भी तुरंत प्रतिकार में लग गए। उन्होंने अपने बाणों से चिक्षुर के बाण काट डाले, साथ ही अर्धचंद्र संख्यक बाण से उसकी छाती पर चोट पहुंचाई। उस बाण से व्यतीत हो जाने के कारण महिषासुर का सेनानायक चिक्षुर हाथी पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गया। इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। वज्र लगते ही हाथी की सूंड कट गई, उसके प्राण निकल गए, उसकी सेना में भगदड़ मच गया। यह देखकर दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने विडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा कि हे महाभाव, तुम बड़े ही शूरवीर हो, इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है, तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। वरुण प्रभृति अन्य भी जितने भी देवता हैं उन्हें भी मार कर के आना। विडाल समीप बलशाली वीर था। महिषासुर की बात सुनकर वह मतवाले हाथी पर सवार हो इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए आ गया। उसे आते हुए देखकर इंद्र ने विषधर सर्प की तुलना करने वाले बाणों से विडाल पर प्रहार करना शुरू कर दिया। विडाल ने तुरंत अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा इंद्र के बाण काट डाले, साथ ही 50 बाणों से इंद्र को चोट पहुंचाई। जिस प्रकार विडाल के प्रयास से देवराज के बाण कट गए थे, वैसे ही उन्होंने भी उसके बाण काट डाले। इसके बाद इंद्र ने अपने सर्प तुल्य तीखे बाणों से क्रोधपूर्वक विडाल को मारना शुरू किया। उस दानव ने इस बार भी अपने धनुष से छूटे बाणों से देवराज के बाणों को काट डाला। तब इंद्र ने विडाल के हाथी के सूंड पर गदा से प्रहार किया। गदा लगते ही सूंड धड़ से अलग हो गई। फिर तो वह हाथी बार बार चिंघाड़ने लगा और पीछे मुड़कर दानवी सेना को कुचलने लगा। अब सैनिक भय से घबरा उठे। हाथी युद्ध भूमि से भाग गया। यह देख कर विडाल तुरंत एक सुंदर रथ पर बैठा और सम्रागण में देवताओं के सामने आ गया। इंद्र ने देखा कि विडाल रथ पर सवार होकर आ गया है, तब उन्होंने विषैले अपने तीखे तीर उस पर छोड़ने शुरू कर दिए। महाबली विडाल ने भी लगातार बाणों की बरसात करी। यूं इंद्र और विडाल में भयंकर युद्ध होने लगा। वे दोनों एक दूसरे के बाणों को काटने लगे। वे दोनों एक दूसरे के पक्ष की विजय चाहते थे। उस समय क्रोध के कारण इंद्र की इंद्रियां विचलित हो गई। उन्होंने विडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बनाया। वे दानव के साथ लड़ने लगे। जयंत ने अपने चमकीले 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे। उनसे मतवाले विडाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। बाणों के लगते ही विडाल गिरने लगा। इतने में ही उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर युद्ध भूमि से बाहर चला गया। विडाल के मूर्छित होकर सम्रागण से चले जाने पर देवसेना में विजय घोषणा हो गई। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूर्ण करने वाले ताम्र नामक दानव को उसने भेजा।
आज्ञा पाकर ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ सम्रागढ़ में आया और इस प्रकार बाण बरसाने लगा जैसे मेघ समुद्र से जल उड़ेल रहे हों। उस समय वरुण पाश लेकर तथा यमराज दंड हाथ में लेकर भैंसे पर सवार हो दानवी सेना पर टूट पड़े। फिर तो देवता और दानव दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। यमराज के द्वारा फेंके हुए दंड से महाबाहु ताम्र घायल हो गया। फिर भी युद्ध भूमि से उसके पैर एक कदम भी पीछे नहीं हटे। सम्रागण में डटे रहकर भी उसने वेग पूर्वक धनुष खींचा और तीखे बाणों का प्रयोग करके इंद्र आदि देवताओं को मारना शुरू कर दिया। देवताओं को भी असीम क्रोध आया। वे अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने और ठहरो ठहरो कहकर गरजने लगे। उनकी मार पड़ने पर ताम्र युद्ध भूमि में ही मूर्छित हो गया। दानव सैनिक बड़े जोर से हाहाकार मचाने लगे। भय से उनका हृदय थर्रा उठा। ताम्र नामक दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठा ली और सम देवताओं से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गया और बोला, देवताओं ठहरो, तुम सब लोगों को आज मैं गदा से चूर्ण कर दूंगा। तुम सदा से ही निर्बल थे। जहां कहीं भी इच्छा अनुसार बलि खा लेना तुम्हारा स्वभाव है। ऐसा कहकर अभिमान में चूर्ण महिषासुर इंद्र के पास युद्ध करने के लिए पहुंच गया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठा था। महाभाऊ महिषासुर ने उनके कंधे पर गदा से चोट पहुंचाई। इंद्र भी सावधान थे। उन्होंने अपनी भयंकर वज्र से दानव की गदा तुरंत काट डाली। फिर महिषासुर को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से वे आगे बढ़े। महिषासुर भी साधारण क्रोधी नहीं था। उसने चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले रखी थी। महान पराक्रमी इंद्र के सामने वह पहुंच गए और आगे बढ़कर उस दैत्य ने उन पर तलवार चलाना शुरू कर दिया। दोनों में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत कर देने वाला युद्ध चलने लगा। तरह तरह के आयुधों का प्रयोग करके वे आपस में लड़ रहे थे। उस समय शंबरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया था जिससे संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की शक्ति थी तथा मुनि भी जिसके चक्कर में पड़ जाते थे। महिषासुर ने शीघ्रता पूर्वक उसी माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक ही साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। रूप और पराक्रम में सभी समान दिखाई पड़ रहे थे। सबकी भुजाएं आयुधों से अलंकृत थी। वे देवताओं की सेना पर प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में दैत्य द्वारा रची गई उस माया की भीषण रचना देखकर इंद्र के मन में भय व्याप्त हो गया। इंद्र घबरा गए। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, इन सब के मन में भी उदासी छा गई। अपनी विचार शक्ति खोकर ये सभी देवता युद्ध छोड़कर भागने लगे। तब उन्होंने दूर जाकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपनी चिंता का कारण बताया। स्मरण करते ही वे देवताओं के पास आ गए। हंस, गरुड़ और बलिवर्द वे बैठे हुए थे। देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने हाथ में श्रेष्ठ आयुध ले रखे थे। मोह उत्पन्न करने वाली उस असुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई। उस समय सृष्टि, स्थिति एवं संहार के अधिष्ठाता प्रधान देवता वहां उपस्थित हो गए। महिषासुर ने उन्हें देखकर युद्ध की अभिलाषा से परीत उठा लिया और शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ा। महान बलशाली महिषासुर, उसका सेना अध्यक्ष चिक्सूर, उग्रचा, उग्रवीर, असीलोमा, त्रिनेत, वाशकल, अंतक, ये सभी दानव तथा इनकी अतिरिक्त बहुत से दैत्य युद्ध करने के लिए वहां आ गए। सभी कवच धारण किए हुए थे। भुजाएं धनुष से सुशोभित थी। वे मतवाले होकर रथ पर बैठे थे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार घेर लिया मानो सियार सुकोमल बछड़े को घेर लेता है। उसके बाद वे समस्त दानव मदांध होकर देवताओं पर बाण बरसाने लगे। देवताओं द्वारा भी उसी प्रकार से बाणों की बरसात हो रही थी। एक दूसरे को मारने के लिए सभी पर्याप्त प्रयत्न कर रहे थे। तदनंतर भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महिषासुर और उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध छिड़ गया। कुछ समय बाद भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा अपने अपने लोक को लौट गए। महाबली इंद्र हाथ में व्रज लेकर युद्ध के मैदान में डटे रहे।
वरुण हाथ में शक्ति लेकर युद्ध में देवराज का साथ दे रहे थे। यमराज भी दंड लेकर युद्ध करने में लगे थे। फिर कुबेर स्वच्छता पूर्वक युद्ध के लिए प्रयत्नशील हो रहे थे। अग्निदेव ने शक्ति लेकर युद्ध में सहयोग देना आरंभ कर दिया। युद्ध करने के लिए उनके मन में निश्चित विचार था। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा, भगवान सूर्य एक साथ युद्ध करने के लिए पधारे। दोनों एक साथ होकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। दैत्यवर महिषासुर को देखकर लड़ने के लिए वे मन में पक्की धारणा कर चुके थे। इतने में दानवी सेना सामने पहुंच गई। प्रत्येक सैनिक क्रोध में भरकर बाणों की बरसात कर रहे थे। वे बाण ऐसे जान पड़ते थे मानो क्रूर सर्प हो। सेना के बीच वह दानवराज भैंसे के रूप में उपस्थित था। दोनों दल के सैनिकों द्वारा भीषण गर्जना आरंभ हो गई। देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध हो रहा था। उस समय उनके धनुष टंकारने और ताल ठोकने से ऐसी आवाज निकल रही थी मानो मेघ गरज रहे हों। महाबली महिषासुर अभिमान में चूर था। उसने सींगों से पर्वतों के शिखर को फेंकना आरंभ कर दिया। उसके फेंके हुए पत्थरों से देवता घायल होने लगे। वह दैत्य बड़ा ही अद्भुत प्राणी था। उसके सर्वांग में क्रोध छाया हुआ था। उसने खुरों के आघात से तथा पूंछ के घुमाने से बहुत से देवताओं को मारना शुरू कर दिया। तब लड़ने के लिए जितने देवता और गंधर्व एकत्रित थे वे सभी डर गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर भी पीछे हटने लगे। वे युद्ध भूमि से निकलकर भाग गए। शचीपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर, यमराज सभी घबराकर विचलित हो गए। सभी देवताओं के युद्ध भूमि छोड़कर चले जाने का समाचार जब महिषासुर को पता चला तो महिषासुर उसे अपनी जीत समझने लगा। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय और उच्च श्रवा घोड़े को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसके मन में आया कि मैं सेना को साथ लेकर इसी क्षण स्वर्ग पर चढ़ाई कर देता हूँ। उस समय देवता लोग भय से कातर होकर अपनी जान बचाकर इधर उधर छिपे हुए थे। देव सदन खाली पड़ा था। महिषासुर ने तुरंत स्वर्गलोक में पहुंचकर इंद्र के आसन पर अपना अधिकार जमा लिया और अन्य देवताओं के स्थानों पर उसने अपने ही दानवों को बैठने का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष तक यह भयंकर युद्ध करने के बाद महाअभिमानी महिषासुर ने इंद्र का पद प्राप्त कर लिया। उसके इस भीषण प्रयत्न से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वतों की गुफाओं में जाकर छिप गए। इस भयानक स्थिति में उन्हें महान क्लेश भोगने पड़े। निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया तब वे सभी मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए, क्योंकि प्रजा का सारा भार चतुर्मुख ब्रह्मा जी के ऊपर ही था। उनका रूप राजसिक है। उस समय कमल के आसन पर विराजमान होकर वे वेदों का निर्माण कर रहे थे। उन्हीं के विग्रह से प्रकट हुए मरीचि आदि प्रमुख मुनिगण, जो संपूर्ण वेदों के पारगामी शांत स्वभाव हैं, सेवा में प्रस्तुत थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, पनंग, उरग सब के सब उन देवा आदि देव जगतगुरु की स्तुति में संलग्न थे। देवता बोले, संपूर्ण दुख दूर करने वाले हे ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर से परास्त होकर पर्वतों की गुफाओं में छिपे हुए हैं। स्थान च्युत हो जाने के कारण उन्हें महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। हमारी ऐसी दयनीय दशा देखकर भी क्या आपको हम पर दया नहीं आती? यह कैसी विचित्र बात है। सैकड़ों अपराध करने पर भी शरण में आए हुए पुत्रों को क्या निर्लोभी पिता त्याग कर उनका अधोगति में पड़े रहना स्वीकार कर सकता है? कदापि नहीं। आज दैत्यों के सताए जाने पर हम समस्त देवता दीनता पूर्वक आपकी शरण में आए हैं और अब भी आपकी उपेक्षा दृष्टि हो रही है। इस समय महिषासुर स्वर्ग और भूमंडल के राज्य का सुख भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में वह भाग पा रहा है। देव वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात के पुष्प उनके सेवन के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। यहाँ तक कि वह नीच समुद्र की अटूट निधि कामधेनु गाय का भी लाभ उठा रहा है। हम कहाँ तक आपको उसके सुखों का वर्णन करें? आप तो खुद अंतर्यामी हैं। महिषासुर का सारा वृतांत आपको विदित है।
हम सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाए बैठे हैं। महिषासुर अवश्य ही महान नीच है। उसके द्वारा घृणित चेष्टाएं होती रहती है। तरह तरह के निंदिक कर्मों में वह लगा हुआ है। जहाँ कहीं भी देवता जाते हैं वह उनको कष्ट पहुंचाता है। हे ब्रह्मा जी, हम सब देवताओं के आप ही रक्षक हैं। हमें कल्याण के भागी बनाने की कृपा करें। आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं। सबकी सृष्टि आप पर निर्भर है। आप आदि पुरुष और मंगलमय हैं। आप में अनंत तेज निहित है। सबको शांति प्रदान करना आपका ही स्वभाव है। हम सभी देवता प्रज्वलित दावानल जैसे संताप से संतप्त हो रहे हैं। यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो भला हम सब की रक्षा कौन करेगा। इस प्रकार स्तुति करने पर संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे। उनके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। उस समय उन्हें महान पीड़ा का अनुभव हो रहा था। उन्हें दुखी देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी मधुर वाणी में सभी देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, मैं क्या करूं। महिषासुर को वर का अभिमान है। उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकता। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ। अतः देवताओं, हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चलते हैं। वहाँ संपूर्ण कार्यों के विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमान हैं। उन्हें अपना अगुआ बनाकर हम लोग बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास चलेंगे। तभी हमें इस समस्या का समाधान मिलेगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठ गए और देवताओं को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। ब्रह्मा जी के पहुंचने के पूर्व ही ध्यान द्वारा उनके आगमन की सूचना भगवान शंकर को मिल चुकी थी। ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर आ रहे हैं, ये जानकर वे अपने भवन के बाहर आए। दोनों महाअनुभवों का साक्षात्कार हुआ। परस्पर प्रणाम और आशीर्वाद होने लगा। सभी देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुका दिया। दोनों महाअनुभव प्रसन्नता पूर्वक मिले। गिरजापति भगवान शंकर ने सभी देवताओं को बैठने के लिए अलग अलग आसन दिया। देवताओं के आसन पर विराजने के बाद भगवान शंकर अपने आसन पर बैठे। ब्रह्मा जी से कुशल से पूछने के उपरांत देवताओं के कैलाश पर आने का कारण पूछा। भगवान शंकर ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, किस प्रयोजन से आपने इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर आने का कष्ट किया है। आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे सुरेश, स्वर्ग में निवास करने वाले इंद्र आदि समस्त देवताओं को महिषासुर दैत्य ने महान क्लेश पहुंचाया है। उसके भय से डरकर ये बेचारे पर्वतों की गुफाओं में छुप रहे हैं। महिषासुर तथा अन्य भी बहुत से दैत्य देवताओं से शत्रुता करे बैठे हैं। इस समय यज्ञ में उन्हीं को भाग मिल रहा है। अतः उनसे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। हे शंभो, आपके भवन पर इस गुरुतर कार्य के लिए मेरे साथ इन देवताओं का आना हुआ है। अब इनके कार्य के विषय में जो उचित जान पड़े वैसी ही व्यवस्था कीजिए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। अत्यंत मधुर वाणी में वे ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे विभो, ये आपकी ही तो करामात है। आपने ही तो उसे वरदान दिया था। भला इससे बढ़कर देवताओं के लिए अनिष्टपूर्ण कार्य और क्या हो सकता है। आपके वरदान से ही महिषासुर में इतनी शक्ति आई है कि वह सभी देवताओं को भयभीत कर रहा है। भला कौन ऐसी सुयोग्य स्त्री होगी जो अभिमान में चूर रहने वाले इस दानव को मार सके। संग्राम में पैर रखने के योग्य न तो मेरी पत्नी है और न ही आपकी। महाभाग्यवती ये देवियां यदि संग्राम में चली भी गई तो भी युद्ध में वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगी। महाभागा इंद्राणी को भी तो युद्ध की कला का ज्ञान नहीं। दूसरी किस स्त्री में इतनी शक्ति है जो इस मदो उन्मुक्त दुष्ट राक्षस को मार सके। अतः मेरे मन में यह विचार उठता है कि हम लोग इसी क्षण भगवान विष्णु के पास बैकुंठ में चलते हैं। उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाले बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ उन्हीं का स्थान है। उनसे मिलकर ही कार्य के संबंध में विचार किया जाएगा। भगवान शंकर की बात सुनकर ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण प्रधान देवताओं ने उनका अनुमोदन किया। तुरंत जाने के लिए सब लोग उठ गए। भगवान शंकर भी उनके साथ हो लिए।
सभी देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर बैकुंठ की ओर चल पड़े। उस समय कार्य में सफलता की सूचना देने वाले अनेक शुभ शकुन उन्हें होते दिखाई दिए। शुभ की सूचना देने वाला कल्याणमय वायु उत्तम गंध फैलाता हुआ बहने लगा। रास्ते में जाते समय जहां जहां पवित्र पक्षी उत्तम बोली बोलते हुए मिले, आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं स्वच्छ हो गई। इस प्रकार देवताओं के यात्रा काल में अनेक शुभ शकुन हुए। बोलिए भगवती उमा पार्वती जी की जय। इस तरह आज हमने नवरात्रि के दूसरे दिन देवी भागवत के 5वें खंड का दूसरा अध्याय सुना। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।